सुष्मिता एक मध्यवर्गीय परिवार में पली बड़ी। उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार और शिक्षा दी थी। सुष्मिता बचपन से ही आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी शुरू की। उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। तभी उसके माता पिता ने उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। उसकी शादी राजेश से तय हुई, जो एक बड़े परिवार से था। राजेश एक व्यापारी था और उसके परिवार की परंपराएं और रीति रिवाज सुष्मिता के परिवार से काफी अलग थे। सुष्मिता ने अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए इस रिश्ते को स्वीकार किया और शादी हो गई। ससुराल में पहला दिन शादी के बाद सुष्मिता अपने ससुराल आई। पहले दिन ही उसे कई नए रिश्तों और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। सास, ससुर, देवर, ननंद सभी ने उसका स्वागत किया। सुष्मिता ने अपनी नई जिंदगी को अपनाने की कोशिश की। उसने सोचा कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी के कुछ ही दिनों बाद सुष्मिता ने महसूस किया कि उसकी सास विमला देवी उसे हर छोटी बड़ी बात के लिए ताने मारती रहती थी। विमला देवी को सुष्मिता का नौकरी करना पसंद नहीं था और वह चाहती थी कि सुष्मिता घर के कामों में ही लगी रहे। सुष्मिता का पति राजेश भी अपनी मां के सामने कुछ नहीं बोलता था। धीरे धीरे सुष्मिता पर अत्याचार बढ़ने लगे। उसकी सास उसे घरेलू कामों में उलझाए रखती और उसे आराम करने का समय नहीं मिलता था। हर दिन उसे ताने सुनने पड़ते थे। उसके कपड़ों से लेकर उसकी आदतों तक सब कुछ पर सवाल उठाया जाता था। सुष्मिता का आत्मसम्मान धीरे धीरे टूटने लगा। सुष्मिता ने सोचा कि अगर वह धैर्य रखेगी और सब कुछ सहन करेगी तो एक दिन उसकी स्थिति में सुधार आएगा। उसने कई बार अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। सुष्मिता ने अपने माता पिता से भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वे परेशान हों। सुष्मिता को अपने ससुराल वालों के ताने सुनने के साथ साथ समाज के ताने भी सुनने पड़ते थे। लोग उसे देखकर कहते कि वह अपने ससुराल वालों की सेवा ठीक से नहीं कर रही है, इसलिए उसे ताने सुनने पड़ते हैं। सुष्मिता को समझ नहीं आता था कि वह क्या करे और किससे मदद मांगे। एक दिन सुष्मिता की सहन शक्ति का बांध टूट गया। उसने अपने माता पिता से अपनी स्थिति के बारे में बात की। उसके माता पिता ने उसे वापस घर बुलाया और उसे हिम्मत दी कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़े। सुष्मिता ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी सहायता ली और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया। अदालत में सुष्मिता की स्थिति सुनी गई और उसे न्याय मिला। उसके ससुराल वालों को उनके कृत्यों के लिए सजा मिली। सुष्मिता ने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखा और अपने जीवन को नई दिशा में आगे बढ़ाया। उसने अपनी नौकरी फिर से शुरू की और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी। सुष्मिता ने अपनी जिंदगी को फिर से संवारना शुरू किया। उसने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और अपने करियर में सफल हुई। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने अधिकारों के लिए खड़ा रहना चाहिए। सुष्मिता की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी हमारे साथ अन्याय हो, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। सुष्मिता ने अपनी सहनशक्ति और आत्मविश्वास के साथ अत्याचारों का सामना किया और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए न्याय प्राप्त किया। उसकी यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब सुष्मिता ने अपनी लड़ाई शुरू की तो उसके दोस्तों और सहकर्मियों ने उसे काफ़ी समर्थन दिया। उन्होंने उसकी मदद की, उसे कानूनी सलाह दी और उसे मानसिक रूप से मजबूत बने रहने के लिए प्रेरित किया। सुष्मिता ने महसूस किया कि उसका संघर्ष अकेले का नहीं है, बल्कि हर उस महिला का है जो अत्याचारों का सामना कर रही है। न्याय प्राप्त करने के बाद सुष्मिता ने सोचा कि वह अपने अनुभवों का उपयोग करके अन्य महिलाओं की मदद कर सकती है। उसने घरेलू हिंसा और महिलाओं के लिए अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया। उसने विभिन्न एनजीओ और महिला संगठनों के साथ मिलकर काम किया और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। सुष्मिता ने अपने अभियान के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित किया। उसने कई कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया, जहां महिलाओं को कानूनी सहायता, रोजगार के अवसर और आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। उसका उद्देश्य था कि कोई भी महिला किसी भी प्रकार के अत्याचार को सहन न करे और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखे। सुष्मिता के प्रयासों से समाज में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। लोग महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे और उनके प्रति सम्मान का भाव रखने लगे।
सुष्मिता की कहानी ने कई महिलाओं को प्रेरित किया और उन्होंने भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। सुष्मिता के जागरूकता अभियान के कारण समाज में एक मजबूत सामूहिक समर्थन प्रणाली विकसित हुई। महिलाओं ने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया और अत्याचारों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। सुष्मिता ने साबित कर दिया कि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। सुष्मिता ने अपने करियर में काफ़ी सफलता हासिल की। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर काम किया। उसने अपने आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को बनाए रखा और समाज में एक उदाहरण बन गई। सुष्मिता के माता पिता और उसके दोस्तों ने हमेशा उसका समर्थन किया। उन्होंने उसे हर मुश्किल घड़ी में सहारा दिया और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। सुष्मिता ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीना शुरू किया। सुष्मिता ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया और अपनी पुरानी जिंदगी की कड़वी यादों को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि हर मुश्किल घड़ी के बाद एक नया सवेरा आता है और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सुष्मिता की कहानी एक प्रेरणा है कि जब भी हमारे साथ अन्याय हो, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए और हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। सुष्मिता की यह कहानी केवल उसकी नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो अत्याचारों का सामना करती है और अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सहन शक्ति और आत्मविश्वास के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। सुष्मिता ने अपने संघर्ष और विजय की दास्तां से यह साबित कर दिया कि किसी भी परिस्थिति में हार मानना नहीं चाहिए और अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। उसकी यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संघर्ष का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। सुष्मिता ने अपने जीवन को नई दिशा दी और कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। उसकी कहानी ने न सिर्फ उसके शहर में बल्कि पूरे राज्य में एक नया अध्याय लिखा। उसके संघर्ष और जीत की दास्तान ने हर किसी को प्रेरित किया और समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति एक नई जागरूकता फैलाई। सुष्मिता ने महिलाओं की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की, जहां पर महिलाएं अपनी समस्याओं को साझा कर सकती थी और उन्हें उचित कानूनी सलाह और सहायता मिल सकती थी। इस हेल्पलाइन ने कई महिलाओं को अत्याचार से मुक्ति दिलाई और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की। सुष्मिता ने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उसने कई शिक्षा कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी दी जाती थी। उसने महिलाओं को विभिन्न कैलाशों में प्रशिक्षित किया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। सुष्मिता के प्रयासों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों ने महिलाओं के अधिकारों को समझना शुरू किया और उनके प्रति सम्मान का भाव रखने लगे। समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के अवसर मिलने लगे। सुष्मिता के प्रयासों को सरकार ने भी सराहा और उनके अभियान को समर्थन दिया। सरकार ने महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए कई नई नीतियों को योजनाएं शुरू की। सुष्मिता ने सरकार के साथ मिलकर कई परियोजनाओं पर काम किया, जिससे महिलाओं को बेहतर अवसर और सुरक्षा मिल सके। सुष्मिता के जागरूकता अभियान ने समाज में एक मजबूत सामुदायिक सहयोग प्रणाली विकसित की। लोगों ने महिलाओं की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए मिलकर काम किया। इस सामुदायिक सहयोग से महिलाओं को अत्याचारों से मुक्ति मिली और उन्हें अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का मौका मिला। सुष्मिता ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखा। उसके माता पिता, भाई बहन और दोस्तों ने हमेशा उसका समर्थन किया और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर खुशहाल और संतुलित जीवन जीना शुरू किया। समय के साथ सुष्मिता ने अपने जीवन में एक नया साथी पाया। उसने अरविंद से शादी की, जो एक समझदार और सहायक व्यक्ति था। अरविंद ने सुष्मिता के हर फैसले में उसका समर्थन किया और उसे अपने जीवन के हर पहलू में सहयोग दिया। सुष्मिता ने अरविंद के साथ मिलकर एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की। सुष्मिता ने महिलाओं की सहायता के लिए एक एनजीओ की स्थापना की, जिसका नाम नारी शक्ति रखा। इस एनजीओ का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करना था। इस एनजीओ ने कई महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए लड़ने और आत्मनिर्भर बनने में मदद की।
सुष्मिता ने अपने एनजीओ के माध्यम से समाज में कई योगदान दिए। उसने महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई परियोजनाएं चलाई। उसने महिलाओं को कानूनी सहायता, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। सुष्मिता के प्रयासों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। उसे कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। उसकी कहानी ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक प्रेरणादायक संदेश दिया। सुष्मिता ने साबित कर दिया कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए साहस और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। उसकी कहानी एक प्रेरणा है कि किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और अपने सपने को पूरा किया जा सकता है। सुष्मिता की कहानी एक बहू के संघर्ष और विजय की दास्तां है। उसकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को बनाए रखना चाहिए। उसकी यह कहानी एक प्रेरणा है कि किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।